अगर नबी पे दरूद पढ़ता है तो उसे क्या फायदा मिलता है? आपको दरूद पढ़ने की ताकीद की जाती है। आपके इमाम आपको दुरूद पाक की कसरत करने के लिए कहते हैं। आओ मैं आपको बताऊं, फिर अपनी गुफ्तगू में शुरू करूंगा। अल्लाह का बंदा अगर अपने नबी पर एक बार दुरूद पढ़ता है, वन टाइम रीडिंग, यानी एक बार अगर वो अपने रसूल पे दुरूद पढ़ता है, वजू करने की जरूरत नहीं, पाकी की हालत में हो या नापाकी की हालत में हो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, आप नमाज पढ़िएगा ना तो नमाज पढ़ने के लिए पाकी शर्त है। यानी अगर आपका बदन पाक नहीं रहेगा तो आपकी नमाज नहीं होगी। अगर आपने वजू नहीं किया है तो आपकी नमाज नहीं होगी। यानी नमाज पढ़ने के लिए पाक होना जरूरी है, पाकी शर्त है। नमाज पढ़ने के लिए ज़ोहर होना जरूरी है, असर होना जरूरी है, मगरिब का वक्त होना जरूरी है। यानी जिस वक्त की जो नमाज है उस वक्त का होना जरूरी है। किबला की तरफ मुंह करना जरूरी है, तकबीर तहरीमा कहना जरूरी है, नियत करना जरूरी है। ये नमाज के शरायत है। आप ज़कात देते हैं ना तो ज़कात सब पे वाजिब नहीं है। ज़कात वही आदमी देगा जो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना का मालिक हो, या इतना माल हो कि इन दोनों में से किसी एक को वो खरीद सकता है और उस पे हौलाने हो, यानी पूरा साल गुजरा हो, तब जाके उस पे ज़कात वाजिब होती है, तब जाके वो ज़कात देता है। हज हर आदमी नहीं कर सकता, हज हर आदमी पे वाजिब नहीं, हज हर आदमी पे फर्ज नहीं। बहरहाल जबरदस्ती बोलूंगा, चल बोल दूंगा इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा सरकार गौसे पाक करम फरमाए, जहन को हाजिर करे। हर आदमी हज नहीं कर सकता, हज वही करेगा जो साहिब इस्तिताअत हो, यानी उसके पास इतनी दौलत हो कि वो मदीना मक्का जा सके, जाने आने का खर्चा बर्दाश्त कर सके, और अपने घर में इतनी रकम रख के जा सके कि अगर दौरान हज उसके साथ कोई मामला आ जाए या दुनिया से वो रुखसत हो जाए तो उसकी औलाद अच्छी तरह से जिंदगी गुजार सके। तो ये हज के अरकान हुए। ज़कात के लिए शर्त है, नमाज के लिए शर्त है। रोजा हर आदमी नहीं रख सकता, नाबालिग है तो उस पे रोजा फर्ज नहीं है, नाबालिग पे रोजा फर्ज नहीं, बालिग पे रोजा फर्ज है, गैर मुस्लिम पे रोजा फर्ज नहीं, मुसलमान पे रोजा फर्ज है। तो रोजा के लिए भी शर्त है। रोजे रखे जाते हैं कब? जब रमजान का महीना शुरू होता है, 30 रोजे फर्ज किए गए हैं, तो ये रोजे के लिए शर्त है। लेकिन आओ मुसलमानों में बताओ, दरूद पाक के लिए कोई शर्त नहीं है, दरूद पाक पढ़ने के लिए कोई वक्त नहीं है, दरूद पाक पढ़ने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप सफर में हैं तो दरूद पढ़ सकते हैं, हदर में है तो दरूद पढ़ सकते हैं, घर में है तो दरूद पढ़ सकते हैं, मकान में है तो दरूद पढ़ सकते हैं, दुकान में है तो दरूद पढ़ सकते हैं। यहाँ तक के उलमा फरमाते हैं कि अगर नापाकी के हालत में कोई बंदा नबी पे दरूद पढ़ता है तो अल्लाह के रसूल उसका दरूद कबूल फरमाते हैं। वो दरूद कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब क़िबला हुजूर हबीबे मिल्लत। अब आओ मैं आपको बताऊं कि दरूद पढ़ने से परिंदों का तो फायदा नजर आया, दरूद नबी पाक पे पत्थरों ने भी पढ़ा है, दरूद नबी पाक पे समंदर के जानवरों ने भी पढ़ा है। लेकिन जब अल्लाह का कोई बंदा एक बार नबी पे दरूद पढ़ता है, बुखारी शरीफ की हदीस बता रहा हूँ, बुखारी और मिशकात मुस्लिम में ये हदीस आई है, जब अल्लाह का बंदा अपने रसूल पर एक बार दरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला एक खास फरिश्ते को पैदा फरमाता है। कहो सुभान अल्लाह। फरिश्ते को पैदा फरमाता है। फरिश्तों में दो क्वालिटी होती है, एक वीआईपी होता है, एक आम फरिश्ता होता है। एक वीआईपी फरिश्ता होता है, एक जनरल फरिश्ता होता है। आपके समाज में देखा होगा आपने, वीआईपी के लिए अलग सीट होती है, जनरल के लिए अलग सीट होती है। ठीक अल्लाह के फरिश्ते भी दो तरह के हैं, एक खास फरिश्ता होता है, एक आम फरिश्ता होता है। अब आम फरिश्ते के बारे में सुनिए, आया है किताबों में, आम फरिश्ता जब अपने बाजुओं को खोलता है, अपने डेना को खोलता है, अपने परों को जब फैलाता है तो हमारी और आपकी दुनिया के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण उसके बाजुओं के नीचे समा जाते हैं। कहो सुभान अल्लाह। तो उसके बाजू कितने बड़े होंगे? ये जनरल
फरिश्ते की बात मैं बता रहा हूँ। जब अल्लाह का बंदा अपने नबी पर एक बार दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह एक खास फरिश्ते को पैदा फरमाता है। उसके 70,000 बाजू होते हैं, कहो सुभान अल्लाह। एक फरिश्ते के बाजू के बारे में बताया कि हमारी और आपकी दुनिया के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण उसके बाजुओं के नीचे आ जाए, यानी वो शामियाना कर दे, उसके बाजू में पूरी दुनिया समा जाए। ये जनरल फरिश्ता है। लेकिन जब आम फरिश्ते का आलम ये है, जब कोई अल्लाह का बंदा अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह खास फरिश्ते को पैदा फरमाता है जिसके 70,000 बाजू हैं, जिसके 70,000 चेहरे हैं, और 70,000 चेहरे में 70,000 ज़बानें हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने उस फरिश्ते को पैदा फरमाया। अब अल्लाह हुक्म देता है, ऐ मेरे फरिश्ते जा दरिया नूर में डुबकी लगा, कहो सुभान अल्लाह। अब आप कहिएगा कि दरिया नूर क्या है? आपकी जबान में समझाऊं मैं। जब आप तालाब में नहाने जाते हैं, पोखर में नहाने जाते हैं, जब आप डुबकी लगाते हैं तो आपका पूरा बदन सूखा रहता होगा। जब आप तालाब में डुबकी लगाते हैं तो आपका पूरा बदन भीग जाता है। जब आप वो तालाब से उठते हैं तो आपके हाथों से पानी के कतरे गिरते हैं ना, तो दरिया नूर भी एक दरिया है जो नूर का दरिया है। अल्लाह हुक्म देगा, ऐ मेरे फरिश्ते जा उस दरिया नूर में डुबकी लगा। वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से दरिया नूर में डुबकी लगाता है। अब डुबकी लगा के उठता है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मेरे मौला अब क्या हुक्म है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क्या मेरे फरिश्ते अपने 70,000 बाजुओं को खोल दे, अपने 70,000 डेना को खोल दे। अब वो फरिश्ता डेना को खोल के अर्ज करता है, मेरे मौला अब क्या हुक्म है? अब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क्या मेरे फरिश्ते अपने 70,000 बाजुओं को झाड़, उस 70,000 बाजुओं को झिड़क। अब ये फरिश्ता बाजुओं को झाड़ता है। उन बाजुओं से जितने पानी के कतरे गिरते हैं, हर कतरे के बदले में अल्लाह एक एक फरिश्ता को पैदा फरमाता है, एक एक फरिश्ते को दुनिया में पैदा फरमाता है। अब क्या होता है कि जितने पानी के कतरे से फरिश्ते पैदा हुए, वो फरिश्ते कयामत तक अपने रब की तस्बीह व तहलील बयान करेंगे, अपने रब की बंदगी करेंगे, अपने रब की इबादत करेंगे। जितनी वो तस्बीह व तहलील वो नेकियां करेंगे, जितना सवाब उन फरिश्तों को मिलेगा उतना ही सवाब नबी की उस उम्मत को मिलेगा जिसने अपने नबी पर एक बार दुरूद पाक। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। समझ गए ना आप? जब भी आप घर से बाहर निकलिए अपने नबी पर कम से कम एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लिया कीजिए। बहुत नेकी है मेरे भाई, बहुत नेकी। एक मियार बनाइए, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं ना, तो कम से कम 5 मिनट मस्जिद में बैठ के 100 बार अपने रसूल पे दुरूद पढ़ लिया कीजिए। कुछ नहीं जाएगा आपके साथ। ये जमीन, ये जायदाद, ये दौलत, ये संपत्ति, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरा है। लेकिन हम अपनी कब्र की तैयारी क्या करें? कब्र में यही चीजें हमारी काम आएगी। अपने रसूल से सच्ची मोहब्बत करो, अपने नबी पे दुरूद पाक की कसरत करो। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना व तबीबना कुलूबना मवाना मलजाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे आजम की मजलिस है। मुझसे पहले ईशा के बाद आपने कई तकारीर समाअत फरमाई। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शौराए किराम से आपने नातिया कलाम समाअत फरमाया। जितनी बातें आपने सुनी हैं उसमें से कुछ बात तो आपने याद रखी होगी, कुछ बातें तो आपके दिलो दिमाग में बैठी होगी। कब तक आप इस बात को बिठा के रखेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। सुबह उठेंगे, इमाम साहब से कहेंगे, इमाम साहब तकरीर बड़ी जबरदस्त तकरीर हुई, जलसा बहुत कामयाब हुआ। इमाम साहब जो मौलाना आए थे बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोले, हमें बड़ा लुत्फ आया, बड़ा मजा आया। अगर इमाम साहब ने आपसे एक मसला पूछ लिया कि कल रात को आपने जो तकरीर सुनी थी क्या याद रखा, आज मैं आपको चंद बातें बताऊंगा जो समाज में जिसकी जरूरत है, समाज में जिसकी अहमियत है। आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है,
हमारा मकसद क्या था, हमारी मोहब्बत क्या थी, ये चंद बातें मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। अगर आपने इन चंद बातों में से एक बात को भी अपने दिमाग में बिठा लिया ना, तो आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। इसी मौजू के तहत मैंने कलाम पाक की एक आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला 15 पारा में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि एहसाना। कहो सुभान अल्लाह। क्या मतलब है इसका? तर्जमा क्या है? और तेरे रब ने वादा लिया, और तेरे रब ने तुझसे ये वादा लिया कि तू अपने रब की बंदगी कर, तू अपने रब की इबादत कर, तू अपने रब की परस्तिश कर, और साथ ही अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक कर, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव कर, अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार कर, अपने माँ बाप के साथ अच्छे ताल्लुकात रख। आपने सुना कलाम पाक ने क्या कहा कि और तेरे रब ने तुझसे वादा लिया कि तू उसकी बंदगी करे और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करे। तकरीबन 15 जगह कुरान पाक में, पूरा कुरान आप पढ़िएगा 30 पारा, तकरीबन 15 जगह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुकूक के साथ, अपने हक के साथ वालिदैन के हक का तस्करा किया है। 15 जगह जहां जहां अल्लाह ने अपने बंदों को मुखातब किया है, वहीं पे बंदों को ताकीद भी किया कि माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक कर, माँ बाप के साथ अच्छे ताल्लुकात रख। आज जो समाज में हमारा हाल है, हम अपने वालिदैन की कदर नहीं करते हैं, हम अपने बाप माँ की इज्जत नहीं करते हैं, हम अपने बड़ों का ताज़ीम नहीं करते हैं, चंद पैसा क्या कमाने लगते हैं, हम अपने बुजुर्गों को भुला बैठते हैं। इसी ज़िम्न में मैं आपसे कुछ बातें अर्ज करना चाहूँगा। किसी शायर ने क्या ही खूब लिखा था कि ऐ ज़या माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर। ये जलसा करा रहे हैं ना, गौसे पाक की जिंदगी को आप उठाइए। सरकार गौसे पाक माँ का कितना अदब किया करते थे। गौसे पाक कौन है जानते हैं? गौसे पाक वो हैं, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जब तक मेरी मर्जी ना हो तो कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, जब तक मैं किसी को विलायत की सनद ना दूं, मोहर ना लगाऊं, वो वली नहीं बन सकता। गौसे पाक का मकाम वो है, जिस तरह नबियों में रसूल अल्लाह तमाम नबियों से अफजल हैं, इसी तरह गौसे आजम तमाम वलियों में अफजल है। तो गौसे पाक अपनी माँ का कितना एहतराम करते थे, कितना अदब करते थे। आप उनकी जिंदगी पढ़िए। गौसुल वाला कॉन्फ्रेंस कर लिए, गौसे आजम की याद में जिक्र मनाए, लेकिन कभी हमने गौसे पाक की जिंदगी को देखा है, उनकी सवाने हयात को हमने मुलाहिजा किया है, कभी हमने उनकी हिस्ट्री को उठाया है कि गौसे पाक अपने माँ की कितनी अदब किया करते थे, कितनी खिदमत किया करते थे। तभी तो किसी शायर ने क्या ही खूब लिखा, ऐ ज़या माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, धूप बहुत काटेगी जब ये शजर गिर जाएगा। क्या मतलब है? जब तक माँ का साया सर पर है ना, बाप का साया तुम्हारे सर पर है ना, तुम वक्त के बादशाह हो, वक्त के सुल्तान हो, वक्त के रईस हो। याद रखो मुसलमानों, आप अपने गले में सोने का चेन पहनते हैं, अगर आपके गले में 4 भरी या 5 भरी का लॉकेट हो सोने का, आपको उसकी कदर नहीं। आप उससे क्या समझते हैं कि ये सोना है, गला में पड़ा है। हालांकि मर्द के लिए सोना यानी गोल्ड पहनना हराम है, फिर भी हम पहनते हैं। जब ये सोने की चीज हमसे गुम हो जाए, गिर जाए, या 10,000 20,000 का मोबाइल हमारे हाथ से जाया हो जाए, गिर जाए, तो हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। कई दिनों तक हम अफसोस करते हैं। जब एक दुनियावी चीज गायब हो जाए तो हमें उसे का अफसोस होता है। जब तक हमारे गले में है हम उसकी कदर नहीं करते हैं। माँ बाप भी ठीक इसी तरह है। जब तक माँ बाप का साया सर पर है, माँ तुम्हारे सामने है, बाप तुम्हारे सामने है, तुमने उसकी कदर नहीं की। याद रखो मुसलमानों, जब ये माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे सबको देखना नसीब होगा, लेकिन माँ और बाप की सूरत को देखने के लिए तरस जाओगे। वो शक्ल तुम्हें नजर नहीं आएगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि कितनी बड़ी दौलत मैंने खो दी, कितना बड़ा सरमाया मैंने खो दिया। इसलिए किसी
शायर ने क्या ही खूब कहा, ऐ ज़या माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप बहुत काटेगी जब ये शजर गिर जाएगा। और आगे किसी शायर ने क्या ही लिखा कि वक्त नेमत वो कोई उजरत नहीं मांगी, कहो सुभान अल्लाह। वक्त नेमत वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि अपना लहू पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। आओ मैं आपको तारीख की रोशनी में ले चलो। कुरान पाक में अल्लाह ने गाहे बगाहे इरशाद फरमाया कि तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, अपने माँ बाप को तुम उफ तक ना कहो। जब भी उनके सामने आओ तो एक गुलाम की हैसियत से आओ, एक नौकर की हैसियत से आओ, उनके साथ नरमी से बात करो। ये कुरान पाक की आयत है। अब आओ हदीस पाक में चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, माँ बाप का हक क्या है, माँ बाप हमारे लिए क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो तुम्हारे लिए जन्नत भी है, वो तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वो कैसे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबी सुनो सुनो, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत इसे है कि अगर तुमने माँ बाप को राजी किया, तुमने माँ की खिदमत की, बाप की खिदमत की और माँ बाप तुमसे राजी है तो तुम जन्नती मेहमान बन गए, और माँ बाप अगर तुमसे नाराज है तो तुम जहन्नमी बन गए। एक सहाबी हाजिर होते हैं, अर्ज करने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कांधे पे बिठा के हज कराया है, मुज़दलिफा ले गया। अभी हज करना आसान हो गया है, जो लोग हज करने जाते हैं उनसे पूछो कितनी सहूलियतें मिलती है। गाड़ी सवारियों की सहूलियत थी, आज से 1400 बरस पीछे जाइए, मक्के और मदीने की चटियल मैदान की तरफ चलिए, वो रेगिस्तान इलाका चलिए, हज करना कितना दुश्वार होता था। एक सहाबी अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कांधे पे बिठा के हज कराया है। या रसूल अल्लाह, मैंने सफा मरवा की सही कराई है, मैं मीना ले गया, मैं मुज़दलिफा ले गया, मैं अरफात ले गया, खाना काबा का तवाफ कराया, कांधे पे बिठा के मेरी बूढ़ी माँ को मैंने अपने कांधे पे बिठा के हज कराया है। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपने माँ के दूध का हक अदा कर दिया? या रसूल अल्लाह, क्या मैंने माँ के दूध का हक अदा कर लिया? अल्लाह के नबी पाक का चेहरा मुबारक मुतगय्यर होता है, आपको जलाल आता है, आप इरशाद फरमाते हैं, अरे हज करा दिया तो तूने कौन सा बड़ा काम कर लिया? तू तो दूध के हक अदा करने की बात करता है। याद रख, जब तू माँ के पेट में था, जब तू दुनिया में आ रहा था, जब तू पैदा हो रहा था, तूने जितने झटके, जितना दर्द, जितनी तकलीफ अपनी माँ को दिया था, उस एक झटके का तूने हक अदा नहीं किया। माँ का कोई हक अदा कर नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या किया जाए? या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जब माँ का कोई हक अदा नहीं कर सकता, बाप का कोई हक अदा नहीं कर सकता, तो क्या किया जाए? अल्लाह का कुरान आगे कहता है, उसका तर्जमा मैं बता रहा हूँ, उनके साथ नरमी से बात किया करो, उनके साथ प्यार से बात किया करो। ठीक उसी तरह जिस तरह बचपन में तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार से बात किया करते थे। ये तो हदीस पाक हुआ। आओ बुजुर्गान दीन की बारगाह में चलते हैं कि उन्होंने माँ बाप की कदर किस तरह की है। यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। आप जानते हैं ना मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? ये अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, जलाली पैगंबर थे। ये कोहे तूर पे अल्लाह से कलाम करने जाते, जब भी इनका जी चाहता कोहे तूर पे चले जाते, दोपहर के वक्त चले जाते, 12 बजे रात को चले जाते। जब भी इनका वक्त होता ये कोहे तूर पे चले जाते और रब से हम कलामी का शर्फ हासिल करते। एक दिन ये कोहे तूर पे जाते हैं, अचानक इनका पाँव फिसलता है, अचानक पाँव मोच खाता है, पाँव फिसलना था। रब की बारगाह से आवाज आती है, रब की बारगाह से निदा आती है, ऐ मूसा जरा संभल के चल, ऐ मूसा जरा संभल के चल। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, मेरे मौला मैं तेरी बारगाह में हमेशा आता था, दोपहर में आया, रात में आया,
दिन में आया, जब भी मेरा जी चाहता था मैं तेरी बारगाह में हाजिर होता था। या अल्लाह, तूने कभी मुझे संभलने का हुक्म नहीं दिया, आज तू मुझे संभलने के लिए क्यों कह रहा है? तो रब की बारगाह से आवाज आती है, ऐ मेरे पैगंबर मूसा सुन ले, सुन ले। जब तू घर से बाहर निकलता था, मुझसे मुलाकात करने के लिए आता था, मुझसे कलाम करने के लिए आता था, तू जैसे ही घर से बाहर निकलता था तेरी माँ दुआ के लिए हाथ उठा देती और अर्ज करती थी, मेरे मौला, मेरे बेटे पैगंबर मूसा की तबीयत में जलालीपन है, तबीयत में जलालपन है, अगर उससे कुछ लुकनत हो जाए, अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो मेरे मौला तू उसे माफ कर देना। ऐ मूसा, आज तक तू नहीं बहका था, आज तक तेरा कदम नहीं फिसला था, लेकिन आज कदम इसलिए फिसला कि तेरी माँ का इंतकाल हो गया है और तेरे दुआ देने वाली माँ अब दुनिया में नहीं रही। अब जब भी मेरी आना, जब भी मुझसे मुलाकात के लिए कोहे दूर पे आना तो संभल के आना। यही मूसा पैगंबर है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मेरे साथ जन्नत में कौन जाएगा? आपने अपने इमाम से सुना होगा, वाकया बताना मकसद नहीं है। हजरत मूसा ने अर्ज किया, मौला मेरे साथ जन्नत में कौन जाएगा? अल्लाह का हुक्म होता है, फला इलाके का कसाई तेरा साथी बनेगा जन्नत में, वो तेरे साथ जन्नत में जाएगा। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, मौला मैं तेरा पैगंबर हूँ, वो एक कसाई है, तूने उसमें कौन सी ऐसी खूबी देख ली, तूने उसके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी देख ली जो मेरे साथ वो जन्नत में जाएगा? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आखिर तेरी तुझे कौन सी उसकी अदा पसंद आ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाई की दुकान पे जाते हैं, जाके कहते हैं कि मैं मुसाफिर हूँ, तुम्हारे घर मेहमान बनना चाहता हूँ। कसाई कहता है, रुक जाइए हुजूर, अभी दुकानदारी का वक्त है, जब मैं दुकान बंद करूंगा आप मेरे साथ चलिएगा। हजरत मूसा उसके पास बैठते हैं, देखते हैं कि गोश्त नाप रहा है, लोगों को बुरा भला भी कह रहा है, गाली गलूज भी कर रहा है, नमाज का वक्त हुआ, नमाज भी नहीं पढ़ा इसने, आखिर इसकी कौन सी अदा मेरे रब को पसंद आई कि ये मेरा साथी जन्नत में बनेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। शाम होती है, दुकान बंद करता है, हजरत मूसा को साथ लेके अपने घर जाता है, जाके अर्ज करता है, ऐ मुसाफिर, ऐ मेहमान, अभी आप खाना खाएंगे या बाद में खाएंगे? हजरत मूसा इरशाद फरमाते हैं, अभी खाऊंगा बाद में खाऊंगा का मतलब क्या है? ना अगर अभी आप खाना चाहते हैं तो आप अकेले खाइएगा, बाद में खाएंगे तो मेरे साथ खाएंगे। दरअसल मेरी एक बूढ़ी माँ है, वो बिस्तर से उठ नहीं सकती है, बिस्तर से चल उठ के बैठ नहीं पाती है, अपाहिज है, उसकी खिदमत में करता हूँ। जब मैं सुबह जाता हूँ तो उसका बिस्तर साफ करके जाता हूँ, चूंकि बिस्तर में वो गलाजत कर देती है, पेशाब पखाना कर देती है। अब शाम हुई तो माँ की पहले खिदमत करूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा इरशाद फरमाते हैं, जाओ पहले माँ की सेवा कर लो। ये घर में जाता है, माँ का लिबास चेंज करता है, माँ का बिस्तर चेंज करता है, अपने हाथों से आटा गूंदता है, रोटी पकाता है। माँ चूंकि ज़ईफ हो चुकी थी, माँ बूढ़ी हो चुकी थी, अपने मुंह में रोटी का टुकड़ा लेता है, रोटी को चिबाता है, चिबा चिबा के नरम करके माँ के मुंह में देता है, माँ को खिलाता है, माँ की खिदमत करता है। जब माँ खाना खा चुकी होती, माँ का बिस्तर करके, माँ की पाँव दबा के जब माँ सोने जाती है, माँ इजाजत देती है, बेटा जा, मेहमान की मेहमान नवाजी भी जरूरी है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कसाई अब आता है, हजरत मूसा के साथ खाना खा लिया, ये अपने कमरे में चला गया, हजरत मूसा को मेहमान खाने में सुला दिया। अब रात का कुछ पहर गुजरता है, जो माँ उठ के बैठ नहीं पा रही थी, जो माँ अपाहिज थी, अब वो बिस्तर में रो रही है, रो रो के फरियाद कर रही है। हजरत मूसा के कानों में आवाज आती है, ये आधी रात को कौन रो रहा है? ये आधी रात को किसके रोने की आवाज आ रही है? अल्लाह अकबर कबीरा। जब हजरत मूसा उस कमरे के पास जाते हैं, कमरे का दरवाजा खोलते हैं, क्या देखते हैं? जो माँ बिस्तर पे लेटी पड़ी हुई थी, उठने की ताकत नहीं है, बिस्तर से उठ के सजदे में सर रखे रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाती है, अर्ज करती है, मेरे मौला, मैं जानती हूँ मेरा बेटा गुनाहगार है, मैं जानती हूँ मेरा बेटा खताकार है, मैं जानती हूँ मेरा बेटा सियाकार है, मैं जानती हूँ मेरा बेटा दिन भर न जाने तेरी कितनी नाफरमानी करता है, लेकिन मेरे मौला, मैं अपने बेटे से राजी हूँ, मैं अपने बेटे से खुश हूँ, मेरा बेटा मेरा फरमा बरदार है। अगर माँ की दुआ में कोई असर है तो मैं तेरी रब की बारगाह में ये दुआ करती हूँ कि मेरे पैगंबर मूसा के साथ मेरे बेटे का हश्र करना, मेरे पैगंबर मूसा के साथ मेरे बेटे को जन्नत दाखिल। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अंदाजा लगाइए आप,
माँ ने क्या कहा कि मेरे पैगंबर मूसा के साथ मेरे बेटे का हश्र करना। ये माँ की दुआ थी। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हजरत मूसा ने देखा माँ रो रो के गिड़गिड़ा के रब की बारगाह में फरियाद कर रही है, वक्त का पैगंबर के आंखों में आंसू आते हैं। अब बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ के कहते हैं, माँ सजदे से सर उठा, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली। तेरे सामने जो खड़ा है वो तेरा पैगंबर मूसा खड़ा है। मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक तेरे बेटे को साथ न ले जाऊं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, फैजाने ताजुश्शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बात आप समझे, माँ की दुआ में कितनी बरकत है। देखिए माँ की दुआओं का ये समरा है। अगर कोई जर्रा है तो उसे आसमान बना दिया है। माँ की दुआ लिए लिया करो। अल्लाह के नबी की हदीसे पाक है, जो औलाद माँ बाप पे खर्च करता है अल्लाह ताला उसके लिए रिस्क के दरवाजे खोल देता है। कितनी बड़ी बात है। हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हम दूर दूर का सफर करते हैं, किस लिए? ताकि हमारी जेब में कुछ रकम आए, कुछ रिस्क हासिल करें, कुछ दौलत जमा करें। अमा असल दौलत तो तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप हैं, क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो सकती है, कानून इधर से उधर उलट पुलट हो सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा के जबाने मुबारक से जो अल्फाज निकले हैं वो अल्फाज कभी बदल नहीं सकते। वो अल्फाज क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो औलाद माँ बाप पे खर्च करता है अल्लाह ताला उसके लिए रिस्क के दरवाजे। सुभान अल्लाह। सोचो जरा, जमीर को झांको, अपने अंदर जरा टटोलो। बूढ़ी माँ कभी तुमसे 10 रुपया मांग ले तो हालत खराब हो जाती है। चाय की दुकान पे हम उड़ा देते हैं 100-100 रुपया, 200-200 रुपया दोस्तों के साथ पार्टी में उड़ा देते हैं। बाजार जाते हैं, कोई चीज पसंद आती है तो औलाद के लिए ले लेते हैं, बेगम के लिए ले लेते हैं। अच्छी बात है, लेना चाहिए, उनके भी हुकूक है। लेकिन कभी अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल किया है? कभी बाप का ख्याल किया है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि माँ के कदमों के तले जन्नत है तो बाप उस जन्नत का दरवाजा है। ये तमाम कोशिश है, ये नमाज, ये रोजे, ये हज, ये ज़कात, ये नेक अमाल, ये सदकात, ये फितरात, ये ज़कात किस लिए? कि अल्लाह राजी हो जाए और हमें जन्नती बना दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर जन्नत पाना चाहते हो तो माँ बाप को राजी कर लो। सुभान अल्लाह। कभी कोशिश की हमने? कभी हमने तवज्जो दिया है कि मेरी माँ से कभी हमने बैठ के बात की है? कभी आपने 10 मिनट माँ के पास वक्त गुजारा है? चाय की दुकान में चाय की चुस्कियां लेते हैं, घंटे घंटे दोस्तों के साथ फजूल बातें करते हैं, इसकी गीबत करते हैं, उसकी गीबत करते हैं, इमाम की बात करते हैं, इमाम का कुर्ता कैसा है, इमाम का पजामा कैसा है, इमाम जिस इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ते हैं उस इमाम की पीछे हम पीठ पीछे गीबत करते हैं। कभी माँ बाप के सामने बैठे हैं, जब आप बाजार में बैठिएगा किसी की गीबत कीजिएगा, किसी की चुगली कीजिएगा तो आपके नामाए अमल में नेकी नहीं लिखी जाएगी मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर किसी ने माँ बाप के चेहरे को एक मर्तबा प्यार से देख लिया अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता करेगा। बताइए, कभी बैठे हो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कभी माँ के कदमों को दबाए हो, कभी माँ के पाँव को दबाए हो? जितने भी औलिया अल्लाह गुजरे हैं आप तारीख उठा के देख लीजिए। ये गरीब नवाज अताए रसूल को जो ये मकाम मिला है माँ की खिदमत से मिला है, ये गौसे आजम ये मकाम मिला है माँ की खिदमत से मिला है। जितने भी औलिया गुजरे हैं, बम्बई में मखदूम माहिमी का मज़ार है, आप लोग बम्बई गए होंगे ना, बांद्रा के बाद जो स्टॉप आता है माहिम, वहाँ पर एक साहिब मज़ार रहते हैं जिनका नाम मखदूम माहिमी है। इन्हों को जो ये मकाम मिला है, ये मर्तबा मिला है, माँ की खिदमत से मिला है। जितने अल्लाह के वली गुजरे हैं, जितने औलिया कामिल जो अपने वक्त के वली कामिल गुजरे हैं, हर एक के पीछे माँ की दुआओं की बरकत है। अगर कुछ कामयाबी चाहते हो तो माँ की दुआ लो, बाप की दुआ लो। आगे आओ, मैं आपको बताऊं बुजुर्गों की बात, आप मैं बताऊं, मैं
हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का नाम आपने सुना होगा। ये अल्लाह के बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं, इनका मकाम बहुत ऊंचा है। वलियों माँ उनका हाथ पकड़ती है, हाथ पकड़ के लेके जाती है उस्ताद के पास और कहती है हुजूर मेरे बेटे को आलिम दीन बनाओ, मेरे बेटे को मदरसे में दाखिल करो, उसे कुरान की तालीम दो, लेकिन मेरी दो शर्त है, मेरे बेटे को उस वक्त तक छुट्टी मत देना जब तक मेरा बेटा आलिम ना बन जाए, मेरा बेटा वली ना बन जाए। कहो सुभान अल्लाह। ऐसी माँ थी कि बच्चे का हाथ पकड़ के उस्ताद के पास ले जाती है कि मेरे बच्चे को आलिम बनाओ और वली बनाओ, उस वक्त तक छुट्टी मत देना। ये उस वक्त की माएँ थी, ये वो माएँ थी जो अपनी औलाद को आलिम बनाना चाहती थी। आज की हमारी माँ बहनें अपनी औलाद को आलिम नहीं बनाना चाहती, ख्वाहिश दिल में ये होती है बेटा हुआ है डॉक्टर बनाऊंगी, IAS ऑफिसर बनाऊंगी, IPS ऑफिसर बनाऊंगी, अपने जगह का ओहदा से अच्छा मर्तबा दूंगी। याद रखो मुसलमानों, ये सब चीज अपनी जगह बरहक है, अच्छी बात है। बेटे को IAS बनाओ, IPS बनाओ, कलेक्टर बनाओ या कुछ भी बनाओ, अगर आपने बेटे को डॉक्टर बनाया है यकीनन वो दौलत कमा के दे सकता है, यकीनन अच्छा घर बना के दे सकता है। IPS बनाया है यकीनन दौलतों का अंबार लगा सकता है, लेकिन तुम्हें वो चीज नहीं देगा जो एक हाफिज कुरान आपको देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पे एक ऐसा ताज रखेगा जो सूरज से ज्यादा चमकदार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी औलाद को दीन की तालीम दो, दीन की तरबियत दो। दुनियावी तालीम जरूरी है, समाज सोसाइटी में चलने के लिए दुनिया की तालीम देना एकदम जरूरी है, लेकिन पहले अपनी औलाद को दीन की तालीम दो। हजरत बायज़ीद बुस्तामी की माँ अपने बेटे को मदरसे में ले गई, वो इसलिए ले गई कि तमद्दुन मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, अदब मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, बड़ों की ताज़ीम करने का सलीका मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। माँ बाप के हक क्या है इसके बारे में जानकारी मिलेगी तो मदरसा से मिलेगी, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। हजरत बायज़ीद बुस्तामी की माँ है, अपने बेटे को ले जाती है उस्ताद के पास, मेरे बेटे को आलिम बनाना, वली बनाना, उससे पहले छुट्टी मत देना, कुछ भी हो जाए छुट्टी मत देना, ये दो शर्तें मेरी है। अब कई सालों कई दिनों तक हजरत बायज़ीद बुस्तामी है, मदरसे में है, उस्ताद के पास पढ़ रहे हैं, माँ की याद आती है, माँ की तड़प बेदार करती है, माँ का चेहरा देखना चाहते हैं, कोने में बैठ के रोते हैं। उस्ताद ने पूछा बेटा रो क्यों रहे हो, रोने की वजह क्या है, क्या किसी ने दुख दिया है, क्या किसी ने मारा है, क्या किसी ने तकलीफ दिया है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी अर्ज करते हैं नहीं नहीं हुजूर, माँ की याद आ गई है, कई दिन हो गए मैंने माँ को देखा नहीं है, माँ का दीदार नहीं किया है, हुजूर अगर इजाजत दे दो तो जाके माँ को देख के आ जाओ। हजरत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं नहीं बेटा इजाजत नहीं है, बच्चा बार बार रो के फरियाद करता है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं ठीक है, मेरी एक शर्त है, अगर शर्त मान लोगे तो तुम्हें इजाजत दे दूंगा। हजरत बायज़ीद बुस्तामी 8 दिन का सबक 1 दिन दे देते हैं। कहो सुभान अल्लाह। जितना पढ़ने में 8 दिन लगता है वो 1 दिन में लेसन दे दिया और कहा बेटा ये सबक याद कर लेना, अगर कल सुना दोगे तो तुम माँ से मुलाकात करने जा सकते हो। माँ की तड़प थी, माँ से मिलने की ऐसी लमक थी, ऐसी चाहत थी, ऐसा प्यार था। 8 दिन का सबक माँ की मोहब्बत में 1 दिन याद कर लिया, उस्ताद को सुना दिया। उस्ताद मजबूर हो गए, जाओ बेटा माँ से मुलाकात करके आ जाओ। अब घर पे पहुंचे हैं, दरवाजा बंद है, दरवाजा खटखटाते हैं, माँ कहती है कौन है, ना माँ तेरा बेटा बायज़ीद आया है, माँ तेरा लाडला आया है, माँ तेरा शहजादा आया है। माँ ने कहा बेटा क्या आलिम बन गए हो, क्या कुरान हिफ्ज कर लिया है, क्या आलिम दीन बन गए हो। बेटा अर्ज करता है नहीं अम्मी जान आलिम नहीं बना हो, आपकी याद आई तो मिलने आ गया। माँ ने कहा बेटा उस वक्त तक अपना चेहरा मत दिखाना जब तक आलिम ना बन जाओ, जब तक वली ना बन जाओ, जाओ दरवाजे के बाहर से वापस चले जाओ। अब बेटा आता है, एक मुद्दत के बाद अच्छे आलिम बन जाते हैं, अच्छे फकीह बन जाते हैं, अच्छे मुफक्किर बनते हैं, अच्छे मुहद्दिस बन जाते हैं, अच्छे मुफ्ती अब्दाल बन जाते हैं। उस्ताद की बारगाह में अर्ज करते हैं हुजूर आलिम तो बन गया हूँ, अब तो इजाजत दे दीजिए, अब तो छुट्टी दे दीजिए। उस्ताद ने कहा नहीं नहीं बेटा अभी इजाजत नहीं, आलिम तो बन गए हो, माँ की दूसरी शर्त है कि वली भी बन जाओ, जब वली बन जाओगे तब रुखसत मिल जाएगी। पहले का मदरसा था जहाँ
आलिम भी बनाया जाता था, वली भी बनाया जाता था। अब विलायत की मंजिल को तय करने लगे हैं, इबादत में लगे हैं, ज़ौद और तक़वा में लगे हैं। कई सालों तक जंगलों में इबादत करते रहे बायजीद बुस्तामी। एक दिन अल्लाह के रसूल बायजीद बुस्तामी की माँ के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए खातून, हमने बायजीद को वली भी बना दिया, आलिम भी बना दिया, उसे मिलने की इजाजत दे। नारे रिसालत मसलक आला हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत गौस का दामन हया का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा? अल्लाह के रसूल हजरत बायजीद बुस्तामी के माँ के ख्वाब में आते हैं, इरशाद फरमाते हैं, खातून, हमने तेरे बेटे को वली बना दिया। कहो सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं बायजीद बुस्तामी की माँ के ख्वाब में। तो अंदाजा लगाइए कितना बड़ा मकाम है बायजीद बुस्तामी का। इजाजत मिल जाती है, माँ की बारगाह में है, माँ की खिदमत कर रहे हैं। एक दिन कलाम पाक की आयत पढ़ रहे हैं जिसका मफहूम ये है कि माँ बाप के हुकूक को अदा करो और अपने रब का शुक्र अदा करो, अपने रब के हक को अदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बायजीद बुस्तामी ने जब कुरान पाक की आयत पढ़ा, घबरा गए। अर्ज करते हैं, या अल्लाह, एक आदमी दो हक कैसे अदा करेगा? माँ का हक अदा करे या अपने रब का हक अदा करे? माँ की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करने लगते हैं, अम्मी जान, एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। ए मेरी माँ, तू अपने तमाम हक को मुझे माफ कर दे, तमाम हक मुझे माफ कर दे। ए मेरी माँ, तू अगर अपना हक मुझे माफ कर देगी तो मैं अपने रब के हक को अदा करने जाना चाहता हूँ। ए मेरी माँ, विलायत के 28 दर्जे हैं, उसमें से 28 मंजिल है, उसमें से एक मंजिल का नाम मकामे हुजूरी है। मकामे हुजूरी में जब अल्लाह का वली पहुंच जाता है ना, जब कोई बंदा मकामे हुजूरी में पहुंच जाता है तो जहां वो नजर डालता है अल्लाह की जलवों का नजरा उसे नजर आता है, अल्लाह के जलवे उसे नजर आते हैं। माँ की बारगाह में हाजिर होते हैं, ऐ मेरी माँ, तू अपना हक मुझे माफ कर दे ताकि मैं अपने रब के हुकूक को अदा करो और एक मकाम में हुजूरी हाजिर कर लो। माँ ने इजाजत दे दिया, जाओ बेटा, रब को तलाश करना चाहते हो तो जाओ, रब के हक को अदा करना चाहते हो तो जाओ, जो मंजिल हासिल करना चाहते हो जाओ, जो पोजीशन लेना चाहते हो मेरी तरफ से इजाजत है। वलमा फरमाते हैं, मौर्रिखीन लिखते हैं कि 40 साल तक जंगलों में इबादत करते रहे। एक रिवायत में 30 साल, एक रिवायत में 40 साल जंगलों में भटकते रहे, कभी इस जंगल में कभी उस जंगल में। एक जंगल में ज्यादा दिन नहीं रुकते, इसलिए नहीं रुकते कि लोग आके मिलना शुरू करेंगे, कहीं वक्त बर्बाद ना हो, रब की इबादत में कमी ना हो। 40 साल तक जंगलों में भटकते रहे, रात को तहज्जुद पढ़ते, रात को इबादत करते, दिन में रोजा रखते। सहरी किससे करते? गाछ के पत्ते खा के सहरी किया करते थे, समंदर के पानी पी के से अफ्तारी किया करते थे। कपड़े फट गए, कपड़े मैले कुचले हो गए। एक आदमी के बदन पे अगर 40 साल लिबास रहे, एक कपड़ा रहे, तो उस कपड़े का हाल क्या होगा? एक इंसान अगर 40 साल तक गाछ के पत्ते खाए तो उसका जिस्म कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा? 40 साल का अरसा गुजरता है, जंगल बदलते बदलते अपनी बस्ती, अपने कस्बे बुस्तान पहुंच जाते हैं, अपने गांव पहुंच गए। जब गांव पहुंचे तो देखा, अरे ये तो मेरा गांव बुस्तान है, चलो माँ की जियारत कर लो, माँ से मुलाकात कर लो। फिर दिल में ख्याल आता है कि 40 साल का वक्त गुजर गया है, हो सकता है मेरी माँ का इंतकाल हो गया है। अगर माँ का इंतकाल हो गया तो दिल ने कहा कि माँ की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ लेना। अगर माँ जिंदा है तो माँ से मुलाकात करके माँ की ज़ियारत कर लेना। रात का वक्त था, अल्लाह अल्लाह वो कैसी माएँ थी, जब रात के वक्त पे अपने घर के दरवाजे पे पहुँचे तो अंदर चिराग जल रहा है, लाइट की तरह रोशनी हो रही है। हज़रत बायजीद बुस्तामी को यकीन हो गया कि मेरी माँ बाहयात है, मेरी माँ जिंदा सलामत है, लेकिन माँ मेरी सोई है, माँ को कहीं तकलीफ ना हो, अगर दरवाज़ा खटखटाऊंगा कहीं माँ को दिक्कत ना हो, जब तहज्जुद का वक्त होगा ना तो मेरी माँ उठ जाएंगी। वो कैसी माएँ थी, फर्ज नमाज तो बहुत दूर की बात, जिनकी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुआ करती थी, हर वक्त
अल्लाह की इबादत में लगा करती थी। रात का कुछ पहर गुजरता है, जब पानी बहने की आवाज आती है, हजरत बायजीद बुस्तामी समझ जाते हैं कि मेरी माँ बेदार हो गई है। दरवाजा खटखटाते हैं। 40 साल हो गया है माँ ने बेटे को नहीं देखा, बेटे ने माँ को नहीं देखा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं अंदर से आवाज आती है, बेटा बायजीद बुस्तामी जरा रुक जा, तेरी माँ आ रही है। अंदाजा लगाओ ये माँ का दिल है। बेटे के खटखटाने की आवाज को माँ महसूस कर रही है कि दरवाजे के पीछे कोई और नहीं, मेरा बेटा आया है, मुझसे मिलने आया है। माँ ने दरवाजा खोला, अपने लगते जिगर को देखा, या अल्लाह मेरे बेटे तूने अपनी सूरत कैसे बनाई है, आप भी किसी के बेटे हैं। जब आप सफर से आते हैं ना तो बेटे की नजर किस पे होती है, बीवी की नजर किस पे होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ भी बहयात है, मेरी भी शादी हुई है, मेरे भी बच्चे हैं। जब मैं प्रोग्राम से या सफर से घर जाता हूँ तो बेटा दौड़ के आके पूछता है अब्बू जान चॉकलेट लाए कि नहीं। बेटी आके पूछती है अब्बू जान खाने का क्या लाए। बीवी आके कहती है जो सामान का ऑर्डर दिया था वो सामान लाए कि नहीं, जेब में कितनी रकम है। लेकिन एक माँ की नजर है, सबकी नजर आपके पेट में होगी, आपके जेब में होगी, लेकिन एक माँ की नजर है आपके चेहरे पे होगी। मेरे बेटे तू दुबला कैसे हो गया, तू पतला कैसे हो गया, तू कमजोर कैसे हो गया, कितना सफर करता है, कितनी तकलीफें झेलता है, अपने शरीर का ख्याल नहीं रखता, अपने सेहत का ख्याल नहीं रखता, अपना ख्याल ध्यान क्यों नहीं रखता। बीवी की नजर बेग पे, बेटे की नजर जेब में, लेकिन ये माँ का दिल है जो बेटे के सूरत पे माँ की नजर होती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हबीब मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया। आप लोग बात समझ रहे हैं ना, मेरी तकरीर समझ रहे हैं ना। मैं जानते नहीं आप लोग किस अंदाज में सुनते हैं, मैं इसी तरह बोलता हूँ तेज। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग। माँ ने दरवाजा खोला, आंखों में आंसू, मेरे लगते जिगर तूने ये हाल अपना कैसे बनाया, तेरा चेहरा कैसे हो गया, तू कैसा हो गया, इतना दुबला कैसे हो गया। माँ की कदमों को पकड़ते हैं, हाथ को पकड़ते हैं। माँ ने गले से लगाया मेरे लाल तू इतना कमजोर कैसे हो गया। हजरत बायजीद बुस्तामी अर्ज करते हैं अम्मी जान देखो मेरा हाल कैसा हो गया। गाछ के पत्ते खा खा के, दरख्त के भरे पत्ते खा खा के देख लो मेरी माँ, मेरा हरा हलक भी हरा हो गया है, मेरे बदन के हिस्से भी हरे रंग के हो गए, मेरा लिबास भी फट गया है। माँ कहने लगती है बेटा 40 साल माँ को छोड़ के गया था, जरा ये बता। अब मजे की बात सुनिए, अब माँ का मर्तबा देखिए, अल्लाह अकबर कबीरा। माँ कहती है बेटा 40 साल तू मुझे छोड़ के गया था, अल्लाह की तलाश में गया था, जो मंजिल हासिल करना चाहता था, जो मकाम हासिल करना चाहता था, क्या वो मंजिल तुझे मिल गई, क्या वो मकाम तुझे मिल गया। अब बेटा अर्ज करता है मेरी माँ 40 साल तक जंगलों में भटकता रहा, लेकिन अब तक वो मकाम मुझे नहीं मिला, मकाम हुजूरी हासिल ना कर सका। इतना जब बेटे ने कहा तो माँ ने रब की बारगाह में अपने आंचल को फैलाया, अपने हाथ को उठाया और अर्ज करती है मेरे मौला, मेरा बेटा बायजीद जो मर्तबा तुझसे मांग रहा है, जो मंजिल चाह रहा है, जो चीज मांग रहा है, मेरे बेटे को वो मर्तबा अता कर दे। इधर माँ की ज़बान से ये अल्फाज निकलना था। बायजीद बुस्तामी का कहना है कि जैसे ही मेरी माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाए, मेरे सामने से सारे हिजाबात उठा दिए गए, सारे पर्दे उठा दिए गए। जो चीज मैं 40 साल तक ढूंढता रहा पाया नहीं, आज माँ की दुआओं ने वो चीज मुझे हासिल करा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए मुसलमान, ये माँ की दुआ है, ये माँ की ममता है। अब आइए मैं आपको आखिरी में बात बताऊं, जिससे माँ बाप राजी रहते हैं ना तो उसके लिए नेमत ही नेमत है, जन्नत भी उसके लिए है, अल्लाह भी उसके लिए है, उसके रसूल भी उसके लिए है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा इस हाल में सुबह करे, उसके माँ बाप उससे राजी हैं तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। कहो सुभान अल्लाह। अगर दो माँ बाप दोनों जिंदा हैं, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है, और अपनी औलाद से वो राजी है, सुबह होता है जब उठता है तो जन्नत के दोनों दरवाजे खोल देते हैं। अगर एक जिंदा है तो एक दरवाजा खुलता है, समझ रहे ना।
और माँ बाप जिंदा हैं और सुबह उस बंदे ने इस हाल में किया कि उसके माँ बाप उससे नाराज हैं, तो अल्लाह ताला जहन्नम के दरवाजे खोल देता है। अब आप फैसला कीजिए, आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? अगर जन्नत के मुश्ताक हैं, जन्नत की चाहत है, तो अपने माँ बाप को राजी कर लो, जन्नत तुम्हारे घर आ जाएगी, क्योंकि घर में तुम्हारी जन्नत है। जन्नत को इधर उधर तलाश करोगे नहीं मिलेगी, जन्नत तो माँ बाप के पास है, माँ के कदमों में है। अब आओ मैं आपको बताऊं, जो औलाद माँ बाप का नाफरमान होता है, जिस औलाद से माँ बाप नाराज रहते हैं, अल्लाह उसकी कोई इबादत को कबूल नहीं करता है। कोई इबादत, ये बड़ी कड़वी बात है, ये बड़ी भारी बात है। आओ मैं आपको तारीखी बात बताऊं। हजरत मालिक इब्ने दीनार, ये ताबई में से है, अल्लाह के वली हैं, जलीलुल कद्र वली हैं। हजरत मालिक इब्ने दीनार एक मरतबा हज करने के लिए गए। जब हज में गए, मक्का शरीफ पहुंचे, लोगों का हुजूम देखा, काफी लोगों की भीड़ देखी, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मेरे मौला तेरी बारगाह में एक चीज मांगता हूँ, मुझे ये बता दे, इतने लोग जो हज करने आए हैं, इसमें से तूने किसका हज कबूल किया और किसका हज रद्द कर दिया? समझ गए ना? ऐ अल्लाह मुझे ये बता कि इतने लोग जो हज करने आए हैं, तूने किसका हज कबूल किया है और किसका हज कबूल नहीं किया है? अल्लाह अकबर कबीरा। रात होती है, सोते हैं, पहला दिन बता दिया जाता है कि कितने लोगों का अल्लाह ने हज कबूल किया। दूसरी रात जब आती है, फिर सोते हैं, तो ख्वाब में एक शख्स के बारे में बताया जाता है, मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी नाम का शख्स है, अल्लाह ने उसका हज कबूल नहीं किया है। एक आदमी का नाम बताया, मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी, अल्लाह ने उसका हज कबूल नहीं किया। अल्लाह अकबर कबीरा। सुबह उठते हैं, बल्ख ये कहाँ पर पड़ता है? अफगानिस्तान का शहर बल्ख है। ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, नाम भी पता चल गया कि मोहम्मद इब्ने हारून, यानी उसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून है। कहाँ का रहने वाला? अफगानिस्तान के शहर बल्ख का रहने वाला है। हजरत मालिक इब्ने दीनार सुबह उठते हैं, अफगानिस्तान से जो काफिला आया था, उन काफिले वालों के पास जाते हैं, जाके कहते हैं, ऐ लोगों, तुम में से कोई बल्खी का भी कोई आदमी है? लोगों ने कहा, हाँ हुजूर, एक शख्स बल्ख का आया है, उसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून है। लोगों ने कहा, हाँ हुजूर, उसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून है, लेकिन वो बड़ा नेक इंसान है, हर वक्त अल्लाह की इबादत करता है, हम वक्त रोजे की हालत में रहता है, रात को तहज्जुद पढ़ता है, हर वक्त कलाम पाक की तिलावत करता है। बस आप इतना समझ लीजिए, हमारे बल्ख में उससे बड़ा नेक आदमी कोई नहीं है, उससे बड़ा अच्छा आदमी कोई नहीं है, बड़ा इबादत गुजार है, बड़ा आबिद है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं कि अल्लाह की कुदरत तो कहती है कि अल्लाह ने उसका हज रद्द कर दिया है, अल्लाह ने उसका हज कबूल नहीं किया, लेकिन अल्लाह के बंदे तो उसे वली बता रहे हैं, उसे नेक बता रहे हैं, उसे इबादत गुजार बता रहे हैं। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने उन लोगों से पूछा, जरा वो बताओ कि उसका खेमा कहाँ पर है, वो कहाँ बैठते हैं, कौन से खेमे में वो रहते हैं? लोगों ने कहा, हुजूर वो खेमा भी नहीं लगाते, वो झाड़ियों के नीचे, अलग कुंबे से अलग पहाड़ के नीचे इबादत करते हैं, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं होता है, भीड़ भाड़ की जगह को पसंद नहीं करते। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने कहा, बताओ किस जगह पर है? लोगों ने बता दिया, फला पहाड़ी के एक खो में वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मालिक इब्ने दीनार एक कदम दो कदम करते करते उसके पास गए। जब उसने हजरत मालिक इब्ने दीनार को अपने पास आता हुआ देखा तो खड़ा हो गया, खड़ा होके कहने लगता है, अस्सलामु अलैकुम। सलाम जवाब होता है। सलाम कलाम होने के बाद वो मोहम्मद इब्ने हारून कहता है, हुजूर बताइए मेरे लिए क्या पैगाम लाए हैं, मेरे लिए कौन सा मैसेज लाए हैं? हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं, तुझे कैसे पता चला कि मैं तेरे लिए खबर लाया हूँ, तेरे लिए मैसेज लाया हूँ? अब वो शख्स कहने लगता है, हुजूर दरअसल बात ये है, 40 साल से मैं हज करने आता हूँ, 40 साल हज में आ रहा हूँ, पैदल हज करने
करने आता हूँ, लेकिन हर साल कोई न कोई आप जैसा अल्लाह वाला मुझे आके बता देता है कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया। इस साल आप आए हैं, आप जरा बता दीजिए अल्लाह ने मेरा हज कबूल किया कि नहीं किया। आपने जो ख्वाब देखा है वो ख्वाब के बारे में मुझे बताइए। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं तुझे कैसे पता चला कि मैंने ये ख्वाब देखा है? ना हुजूर ये 40 साल से चला आ रहा है। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं अफसोस इस साल भी अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया, तेरी इबादत कबूल नहीं की, तेरी नमाज कबूल नहीं किए। अब हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं कि तू कह रहा है कि 40 साल से तेरे साथ ये मामला है, अल्लाह तेरा हज कबूल नहीं करता, तेरी इबादत कबूल नहीं करता। बता तूने कौन सा गुनाह किया है, तूने कौन सा ऐसा काम किया? अपनी आप बीती सुना। अब हजरत मालिक इब्ने दीनार जब उसे कहते हैं वो नौजवान मोहम्मद इब्ने हारून बल्कि कहने लगता है हुजूर सुनिए, आपको मैं बताता हूँ मेरी जवानी का आलम था, मेरी शादी हो गई थी। जब मैं जवान था तो बुरे दोस्तों के साथ मेरा उठना बैठना था। मेरे दोस्त कोई नमाजी लोग नहीं थे, मेरे दोस्त शराबी थे, जुआड़ी थे, मेरे बुरी दोस्तों के साथ उठना बैठना होता था। इसीलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि दोस्त बनाओ तो अच्छे दोस्तों को बनाओ, नमाजी को दोस्त बनाओ, आलिम को दोस्त बनाओ, इमाम को दोस्त बनाओ। इसलिए अगर आप अच्छों की सोबत में बैठेंगे तो आप अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छे बनेंगे। सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि रंग बेचने वाले के पास मत बैठो, क्योंकि रंग बेचने वाले के पास तुम बैठोगे, अगरचे तुम रंग नहीं बेच रहे हो, लेकिन रंग जब उड़ के तुम्हारे कुर्ते पे गिरेगा तो लोग भी तुम्हें रंग बेचने वाला कहेगा। ठीक इसी तरह अगर तुम जुआड़ी के साथ बैठोगे, शराबी के साथ बैठोगे, अगरचे तुम जुआ नहीं खेलते, अगरचे तुम शराबी नहीं पीते, शराब नहीं पीते, तो जमाने वाले फिर भी तुम्हें जुआड़ी कहेंगे, शराबी कहेंगे। अब इसी तरह मोहम्मद इब्ने हारून कहता है हुजूर मेरी सोबत बुरे दोस्तों के साथ हो गई थी, धीरे धीरे उन लोगों ने मुझे शराब का आदी बना दिया, मैं शराबी बन गया। शराब पी के रोजाना रात को घर आता, मेरी बूढ़ी माँ थी मुझे बुरा भला कहती, मैं माँ की बात को तवज्जो नहीं देता। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरी बीवी भी मुझे बुरा भला कहती, मैं किसी की बात को ध्यान नहीं देता क्योंकि नशा मुझ पे तारी रहता। एक दिन की बात है, शाबान का महीना खत्म हो गया, 29वां शाबान खत्म होके रमजान का चांद नजर आ गया था। उस दिन मैंने कुछ ज्यादा शराब पी ली थी, दोस्तों ने ज्यादा शराब मुझे पिला दिया था। लोग मस्जिदों में तरावी पढ़ रहे थे, अफ्तार सहरी की तैयारी में लगे थे, रोजा रखने की तैयारी में लोग तरावी पढ़ रहे थे। मैं रात के वक्त रमजान की पहली तारीख की रात के वक्त जब घर में दाखिल हुआ, मेरी माँ ने दरवाजा खोला और मेरी माँ ने मुझे बुरा भला कहा नालायक साल भर शराब पीता है, आज मुबारक महीना शुरू हो गया है, लोग अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए मस्जिद की रुख लिए हैं, मस्जिद में गए तरावी में लगे हैं और तू शराब पी के आया है। ये कह के मेरी माँ ने मुझे एक तमाचा मार दिया, एक थप्पड़ जोर से मार दिया। मेरे अंदर दो जुनून सवार था, एक तो नशे का जुनून सवार था, एक तो मुझ पे शैतान ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा था। जब मेरे अकल पे शैतान ने पर्दा डाल दिया, मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने अपनी माँ के बालों को पकड़ा था, बालों को, डेना को, बाजू को पकड़ के अपने घर में तंदूर जल रहा था, उस जलती हुई तंदूर में मैंने अपनी माँ को जिंदा जला दिया, उस तंदूर में डाल दिया। जब मैंने अपनी माँ को जलते हुए तंदूर में डाला था तो मेरी बीवी दौड़ के आके उसने मुझे धक्का दिया, मैं अपने बिस्तर पे गिर गया, लेकिन मेरी माँ उस तंदूर में जल गई। मैंने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, मैंने अपनी माँ को जिंदा जला दिया। जब रात का कुछ पहर गुजरता है, जब मेरा होश उड़ता है, जब मुझ पे होश बेहोशी का नशा खत्म होता है, शराब का असर उड़ता है, जब मैं उठता हूँ अपनी बीवी को आवाज लगाता हूँ, बीवी मुझे बुरा भला कह के आती है। मैंने अपनी बीवी से कहा था कि ऐ मेरी शरीके हयात, शराब तो हर दिन पी के आता था, कभी तूने मुझे इस तरह के जुमले नहीं कहे थे, आज ऐसा क्यों कह रही है? बीवी ने कहा इससे पहले तूने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया था, तूने अपनी माँ का कत्ल किया है, देख तूने अपनी माँ के साथ क्या सुलूक किया है। जब मैं माँ के करीब जाता हूँ तो माँ एक कपड़े में ढकी हुई लकड़ी की तरह लाश बनी हुई थी, मेरी माँ के बदन सूखी रोटी की तरह जल के पपड़ी हो गए थे। मैंने अपनी बीवी से कहा क्या मैंने अपनी माँ को मारा? मेरी बीवी ने कहा था हाँ, तूने अपने हाथ से माँ को धक्का दिया था। अल्लाह अकबर कबीरा।
हुजूर उसके बाद मेरे ज़मीर ने मुझे झटोड़ा। मैं अपने घर में जाता हूँ, एक कुल्हाड़ी लेता हूँ, बाएं हाथ से कुल्हाड़ी लेके अपने दाएं बाजू को काटता हूँ और कहता हूँ कि जिस हाथ ने माँ को धक्का दिया है वो हाथ मेरे बाजू पे लग के रहे, ये मुझे गवारा नहीं। उस दिन से मैं तौबा कर रहा हूँ, इबादत कर रहा हूँ, दिन में रोजे रखता हूँ, रात में मैं तहज्जुद गुजार करता हूँ, रात में इबादत करता हूँ और लगातार 40 साल तक पैदल हज करने आता हूँ। हर दिन एक कुरान पढ़ता हूँ। जमाने वाले मुझे नेक कहते हैं, लेकिन 40 साल तक मैं हज करने आ रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मेरी इबादत को कबूल नहीं कर रहा है, मेरे तौबा को कबूल नहीं कर रहा है। आपके जैसा कोई आके मुझे हर साल बता देता है कि अल्लाह ने मेरा हज मेरे मुंह पे मार दिया, मेरी नमाज मेरे मुंह पे मार दी गई, मेरी इबादत मेरे मुंह पे मार दी गई। मैं रो रो के रब की बारगाह में फरियाद करता हूँ, तौबा करता हूँ कि अल्लाह मेरी खता को माफ कर दे। मुसलमानों, जब ये जुमला वो कहने लगता है, हजरत मालिक इब्ने दीनार को जलाल आता है। आप इरशाद फरमाते हैं, तुझे खौफ नहीं है, मुझे डर है कि कहीं तेरी गुनाह की वजह से, तेरी नहूसियत की वजह से कहीं अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए। तूने इतना बड़ा जुर्म किया है, इसकी माफी तुझे मिल नहीं सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कहते हुए हजरत मालिक के दीनार अपने खेमे के तरफ जाते हैं। ये हाथ उठा के अर्ज करता है, ऐ मेरे मौला, मेरी खता को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत नादिम हूँ। इधर हजरत मालिक के दीनार, अब आइए मजे की बात सुनिए, माँ की ममता बताना चाहता हूँ। इधर हजरत मालिक इब्ने दीनार अपने खेमे में आते हैं, इधर सोते हैं, इधर आंख बंद होना था, दिल का सितारा बेदार होता है, मुकद्दर का सितारा बेदार होता है। हजरत मालिक इब्ने दीनार के ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मालिक इब्ने दीनार, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की रहमतों से मायूस क्यों करता है? जा उस बंदे से जाके मेरा और मेरे रब का पैगाम सुना दे कि कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके दरमियान और उसकी माँ के दरमियान फैसला करेगा और फैसला माँ के हक में होगा। अल्लाह तबारक व तआला माँ के कातिल को जहन्नम की आग में डालेगा, 3 साल तक वो जहन्नम की आग में जलेगा। जब बच्चा जहन्नम में जलता रहेगा, माँ जन्नत में होगी। अल्लाह का फरिश्तों के जरिए उसकी माँ को ये खबर देगा कि तेरा बेटा जहन्नम में जल रहा है। जब माँ सुनेगी कि बेटा जहन्नम में जल रहा है, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएगी, अर्ज करेगी, मेरे मौला, मेरे बेटे को जहन्नम से बाहर निकाल दे, मेरे बेटे को जहन्नम से बाहर निकाल दे। माँ की सिफारिश पे बेटे को जहन्नम से बाहर निकाला जाएगा। अल्लाह पूछेगा, ऐ खातून बता, ऐ नेक औरत बता, मैंने तेरे बेटे ने जो तुझे कत्ल किया था उसकी सजा मैंने दी है, तेरे हक में फैसला किया है, अब तू क्या कहती है? तेरी ममता क्या कहती है? उस वक्त भी माँ की ममता जोश में आएगी। माँ कहेगी कि मेरी ममता ये कहती है कि जब दुनिया की आग की एक छोटी सी चिंगारी अपनी औलाद को लग जाती तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं माँ जहन्नम की आग में अपने बेटे को जलने कैसे दो? ऐ मेरे मौला, मेरी ममता ये कहती है कि मैं भी जन्नत में जाऊं, मेरा बेटा भी मेरे साथ जन्नत में। सुभान अल्लाह। अब माँ की सिफारिश पे अल्लाह तबारक व तआला उसके बेटे को जहन्नम से निकाल के माँ के साथ जन्नत में दाखिल करेगा। ये माँ का दिल है, ये माँ की ममता है कि अपने कातिल को भी माफ करके जन्नती बना रही है। कामयाबी चाहते हो, एक बात दिमाग में बिठा लो, कामयाबी चाहते हो, माँ बाप के कदमों तले आओ। ऊंची मंजिल जाना चाहते हो, माँ बाप की कदमों पे आओ। इज्जत चाहते हो, माँ के कदमों में आओ। शोहरत चाहते हो, माँ के कदमों में आओ। अल्लाह के करीब होना चाहते हो, रसूल के महबूब होना चाहते हो, तो एक ही जरिया है, अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी से प्यार करो तो वो माँ बाप है। अगर माँ बाप तुमसे राजी है तो तुम यहाँ भी कामयाब हो, वहाँ भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप नाराज हैं, न दुनिया के रहोगे, कहावत है ना, न घाट के रहोगे न द्वार के रहोगे। अपनी जबान में बोल दूं, अगर कामयाबी चाहते हो, जन्नती बनना चाहते हो तो माँ बाप को राजी रखो, माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप के एहसानात को कैसे हमने भुला दिया? क्या वो तकालीफ अपने बचपने को, अपनी जिंदगी को, अपने
जो जिंदगी हमने गुजारी, माँ बाप ने कितनी मेहनतें की है। गरीबी का दौर जिन लोगों ने देखा है, माँ बाप कई कई साल तक नए लिबास नहीं पहनते, अपनी औलाद के लिए नया लिबास लाते हैं। एक रिवायत पढ़ रहा था हाजी साहब, मैं किताब में एक रिवायत पढ़ रहा था कि एक माँ बाप 7 बेटों को पाल सकते हैं। एक माँ बाप 7 बेटों को पाल सकते हैं, लेकिन 7 बेटे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। बोलते हैं माँ तेरे घर में रहेगी, 15 दिन तेरे घर में, 15 दिन उसके घर में। या अल्लाह, ये कौन जिंदगी दी है? किसने? माँ बाप ने। अगर माँ बाप, बेशक इंसान के दुनिया में आने का हकीकी वजह अल्लाह तबारक व तआला है, अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया में आने का जरिया माँ बाप है। चंद पैसे क्या कमा लेते हैं, हम अपने आप को रुस्तम खां, तुर्रम खां समझते हैं। माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप को इज्जत नहीं देते। कहीं जाते हैं तो माँ बाप से इजाजत नहीं लेते, माँ बाप से परमिशन नहीं लेते, माँ बाप के ऊपर हुक्म जमाते हैं, माँ बाप को अपना फैसला सुनाते हैं। बताइए मुसलमानों, जब एक माँ अपने पेट के टुकड़े को काट के तुम्हें खिला सकती है, तो 7 औलाद मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। बारी लग जाती है, बड़ा भाई की रहेगी 3 महीना, मझला भाई की रहेगी 3 महीना, मेरी माँ नहीं तेरी माँ। जब तक बच्चा था, छोटा था, तो बोलता था मेरी माँ। जैसे ही चंद पैसे कमाने लग गया तो बोलता है तेरी माँ। सुने होंगे ना बाबा आप लोग, गौर करने वाली बात है ये, समाज वाली बात। आप देखिए, जब आप छोटे थे ना, अभी जब मैं घर में रहता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटी 2 बेटे हैं मेरे, आपस में झगड़ा करते हैं, बोलते हैं मेरा बाप मेरा बाप। मैं बेटा समझ रहा हूँ, मेरा बाप मेरा बाप। यही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो बोलेंगे तेरा बाप तेरा बाप। अब वो मेरा नहीं तेरा है। वजह क्या है जानते हैं? ऐसा क्यों कहती है औलाद? हमारे बुजुर्गों की भी गलती है, हमने अपनी औलाद को दुनियावी तालीम की तरफ दौड़ाया है। जैसे ही चलना सीखते हैं, 4 साल 4 महीना 4 दिन, 4 साल 4 महीना 4 दिन, तो हम क्या शुरू कराते हैं? A for apple, B for ball, है ना, C for cat, D for dog, ABCD की तरफ दौड़ाते हैं। लेकिन असल तालीम हम अपनी औलाद को नहीं देते हैं। माँ बाप के हुकूक, माँ बाप का मर्तबा, माँ बाप की अजमत कहाँ मिलेगी? ये कानून मुस्तफ़ा में मिलेगा, नबी की तालीम में मिलेगी। हम अपनी औलाद को तालीम मुस्तफ़ा नहीं देते, अपनी असल तालीम नहीं देते। अल्लाह अकबर, जब निकाह पढ़ाने के लिए हम लोग किसी का जाते हैं, दूल्हा को बोलते हैं बेटा पढ़ो कलमा, तो बेटा कलमा भी ठीक से नहीं कर पढ़ता और बोलता है मुसलमान है। बताइए, हमारे दिमाग में, हमारी इस मेमोरी में हर चीज का लाखों करोड़ों का हिसाब है, लेकिन हमें नमाज की नियत तक मालूम नहीं है। हम मुसलमान कहलाते हैं। नमाज जनाजा खड़ा हो जाए, इमाम साहब जनाजे की नियत बताओ। जो 40 साल तक नहीं याद कर पाया तो नमाज जनाजा इमाम साहब कह देगा तो याद कर लेगा। और बेचारा इमाम अगर ना बोले तो उसकी खटिया खड़ी हो जाती है। ईद की नमाज पढ़ने के लिए गए, इमाम साहब नियत बताओ। अरे मेरे भाई, 25 साल 20 साल 40 साल की उम्र हो गई, जब तुम 40 साल में याद नहीं कर सके तो 40 सेकंड में क्या याद कर लोगे? अपनी ज़मीर को देखो, अपनी असल तालीम को देखो। हमारे बुजुर्ग कितने कामयाब थे। पहले के मुसलमान, आपने तारीख पढ़ा होगा कि 313,000 रुपये भारी पड़ जाते थे, 72-22,000 रुपये भारी पड़ गया था। वजह क्या है? कि ईमान मजबूत था, तालीम मुस्तफ़ा हमारे दिल में थी। हमें बड़ों का अदब नहीं। हम अगर किसी के पास जाते हैं, देखिए अगर बाजार जाते हैं तो क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, इसे बोलते हैं ना बाबा। लेकिन कभी घर में आते हैं, अपनी अम्मा को सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, शर्म आती है। सही बात है, बड़ी अफसोस की बात है, ये सोचने वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम माना क्या होता है? कि तुम पर सलामती हो, हर वक्त तुम पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो। जवाब देने वाला बोलता है वालेकुम सलाम, और तुम पर भी अल्लाह की रहमतें नाजिल हो। तो अल्लाह की रहमत नाजिल करना लेना देना हम नहीं करते, तो अल्लाह की रहमत कैसे नाजिल होगी? जो चीज़ हमारे मजहब में मना है हम वही करते हैं, जो कानून मुस्तफ़ा के खिलाफ है हम उसी पे चलते हैं। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आए हैं, कुछ कीमती और अहम बात सीखे। अगर कुछ भी आप अमल कर लें उसमें, तो यकीन जानिए ये महफिल आपकी कामयाब है। गौसे पाक का फैजान बरसेगा। जो बात मेरे दिल पे गुजरती है, मैं कहता हूँ कड़वी है लेकिन हक बात है। आप अपने ज़मीर को देखिए, थोड़ा वक्त निकालिए, अपने इमाम को बिजी कीजिए।
थोड़ा उनको बिजी रखिए। इमाम साहब ये मसला बताइए, कभी जाइए इमाम साहब आज ये नियत सिखा दीजिए, 1 हफ्ते के बाद आपको सुनाऊंगा। आदमी अगर ये ठान लेना मेरे भाई तो क्या से क्या कर लेगा। जहाँ मैं रहता हूँ मेरे भाई जाते हैं सालाना प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ का माहौल इनसे पूछिए, बच्चा जो है वहाँ पे नाते मुस्तफ़ा सुना देगा। हमारे इलाके के, हमारा इलाका जो बंगाली इलाका है, बच्चे लोग मोबाइल में गाना रखते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उड़ीसा पालीसंडा के लोग जो है अपने मोबाइल में नात रखते हैं। हमारे यहाँ शादी ब्याह में गाना डीजे बजता है, लेकिन उधर अगर गाना बज जाएगा तो 10,000 का फाइन लग जाएगा, नहीं बजा सकते आप। शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ कोई काम नहीं लिया जाएगा और कोई बात मानी नहीं जाएगी। जितनी बातें हुई हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, सबसे पहले मुझे उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बाद कुल्लु मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कसदन या सहवन किसी तरह की गलती या खामी हुई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। और एक आखिरी बात आप मेरे दिमाग में बिठा लीजिए, अगर किसी वजह से माँ बाप से नाराजगी है, समझ रहे ना आप, ये मेरी बात अपने बेटे की या भाई की या दोस्त के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर कोई कारण से माँ बाप से अगर नाराजगी है, माँ बाप से बोलचाल बंद है, तो लिल्लाह अपनी जन्नत को बर्बाद ना करो। माँ बाप के कदमों तले गिरो, उनसे माफ़ी मांगो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मल हक़्क़ु वालिदैन, वालिदैन का हक क्या है, वालिदैन का हक क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो तुम्हारे लिए जन्नत भी है और दोज़ख भी है। तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छे बर्ताव करो, सुलूक करो। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर माँ बाप जुल्म करे, माँ बाप अगर जुल्म करे तो क्या करे। बच्चे पे माँ बाप अगर जुल्म करें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर वो तुम पे जुल्म करें जुल्म करें जुल्म करें फिर भी तुम उनसे प्यार करो। अगर वो तुम्हारा गर्दन पकड़ के, तुम्हारी गर्दन पकड़ के अगर घर से धक्के दे के बाहर निकाल दे, तुम उनसे उफ तक ना कहो, क्योंकि वो तुम्हारे माँ बाप हैं। माँ बाप परहेजगारी के बिना पे उनका मकाम नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता है, क्या मैं उनके अदब करूं? तो नमाजी बनने के लिए माँ बाप का मकाम नहीं, माँ बाप का रुतबा इसलिए है कि वो माँ बाप है। समझ गए आप? अपने माँ बाप को राजी रखना, अपने माँ बाप को आप राजी करो, फिर देखो अल्लाह की रहमतें कैसी नाजिल होती है, किस तरह आपकी रिस्क में अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, कभी आप उनकी कब्र पे जाते हैं? नहीं जाते हैं। बस वही एक है शबे बारात वाला मसला है, हलवा रोटी पकाएंगे कब्र में जाएंगे, ये हमारा मजहब नहीं है। पकाइए अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जुमा के दिन जाके माँ बाप की कब्र पे फातिहा तो पढ़ लो। जानते हैं कब्र के मुर्दार आपस में बात करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि मैयत को अच्छा कफन दो, क्योंकि जब वो कब्र में पहुंचते हैं ना तो उसके जो पड़ोस के मैयत है वो उनके लिबास को देखते हैं, कपड़े को देखते हैं, अच्छा है कितना अच्छा है। और मैयत कब्र के मुर्दार जो है अपने जिंदों के सवाब का इंतजार करते हैं कि कोई आए हम पर इसाले सवाब करे, हमें कुछ नेकियां दे। तो मेरे भाइयों, कम से कम जुमा के दिन जब जुमा की नमाज पढ़ने जाओ ना, दोस्तों के साथ हम घंटों घंटों बैठ जाते हैं। आईपीएल अभी चालू हो जाएगा अप्रैल में, तो रातों रात हम गुजार देते हैं। लेकिन मुसलमानों, हफ्ते में एक दिन जब जुमा की नमाज पढ़ने जाओ ना, जुमा पढ़ के जब आओ तो 5 मिनट कम से कम अपने माँ बाप की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ लो, कब्र पे दुआ करो, अल्लाह की रहमतें बरसेंगी तुम पर। ऐसा होगा ना इंशाअल्लाह? बोलिए। अरे जब भी आपको, ये कोई जरूरी नहीं कि जुमा में जाओ, अफजल दिन है, बेहतर दिन है, जुमा हफ्ते की ईद है, बहुत सवाब ज्यादा है उसमें। लेकिन जब भी आपको मौका मिले ना तो माँ बाप की कब्र पे चले जाया करो। अगर माँ बाप हयात में है, आप सफर में जा रहे हैं, रिस्क की टेंशन है, कारोबार के टेंशन है, बिजनेस होगा नहीं होगा इस फिक्र में रहते हैं ना, तो आओ मैं आपको एक नुस्खा बताऊं, आप इस तरह करके जाएंगे तो आपकी कारोबार में अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। जब आप घर से निकलो ना, 3 बार सूरह इखलास पढ़ो, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ो, प्यार से माँ के चेहरे को देख लो। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो माँ बाप के कदम को चूम लो, अल्लाह तुम्हारा बिगड़ा हुआ मुकद्दर सवार देगा।
समझ रहे हैं ना आप। माँ बाप से कभी आप बदसलूकी मत कीजिएगा मेरे भाई, माँ बाप को राजी रखिए। अगर माँ बाप राजी हैं तो आपकी तमाम इबादतें कबूल है, अगर माँ बाप नाराज हैं तो आपकी इबादतें किसी काम की नहीं। जो कहना था मैंने आपको कह दिया, आप अमल करें या ना करें यह आपकी मर्जी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।